प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज के इस सत्र में मैं प्रोफेसर सुनील कुमार थुआ, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल कुरुक्षेत्र। आज हम हमारे हिंदी के बीए द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत सम्मिलित कवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के खंड काव्य के तौर पर संकलित कुरुक्षेत्र काव्य रचना का काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम काव्यांशों की सप्रसंग व्याख्या के साथ साथ उनके भावार्थ और विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। कुरुक्षेत्र महाभारत पर आधारित एक खंड काव्य है, दिनकर जी का सुप्रसिद्ध खंड काव्य है। प्रस्तुत चतुर्थ सर्ग में से संकलित कुरुक्षेत्र का यह काव्यांश हमारे पाठ्यक्रम में है। प्रस्तुत सर्ग में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में तीरों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच महाभारत के युद्ध के वास्तविक कारणों पर एक संवाद है, एक जीवन संवाद है। उसका पठन पाठन हम प्रस्तुत काव्यांशों में करेंगे। आप सब से अनुरोध कि आप ध्यानपूर्वक ग्रहण करने का प्रयास करें। पितामह, सबसे पहले काव्यांश को देखते हैं। पितामह कह रहे, कौन्ते से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा है, हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। प्रस्तुत काव्यांश में भीष्म पितामह युधिष्ठिर के साथ संवाद करते हुए प्रसंग के तौर पर हम देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण या काव्यांश खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने भीष्म पितामह के माध्यम से महाभारत के युद्ध के विभिन्न कारणों को प्रकट करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर को वीरता का पाठ पढ़ाने से पहले भीष्म पितामह के गुणों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है, या उनकी उद्वेलन व अंतर्द्वंद को दिखाने का प्रयत्न किया है। कवि कहते हैं कि भीष्म पितामह अपनी ज्ञान और चेतना को संभाल कर युधिष्ठिर के साथ महाभारत के कारणों पर एक संवाद कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। भीष्म पितामह अपने विचारों की लड़ी में या अपने अंतर्द्वंद की पीड़ा को गूंथते हुए गुत्थी को सुलझाने के प्रयत्न में संवाद के माध्यम से युद्ध की विभीषिका को बताते हुए अपने निजी दुख को भी प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि जब किसी का हृदय रूपी सागर दुख या पीड़ा से भरा हुआ हो और उसे मथा जाए तो वह व्यक्ति उद्वेलित व व्यथित हो उठता है। ठीक इसी प्रकार से युद्ध की विभीषिका से भीष्म पितामह भी उद्वेलित व खिन्न थे। तो
तो वे अपनी इस पीड़ा को चाहकर भी छुपा नहीं पा रहे थे और अपनी इस पीड़ा को उन्होंने अभिव्यक्त किया। कौनते से अभिप्राय है कुंती पुत्र युधिष्ठिर। और रण का आपको पता ही है, महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो एक किस्म से रण के रूप में विख्यात हुआ है। अब हम दूसरे काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, युधिष्ठिर सब तव की अन्वेषणा पातक नहीं है, नरक उसके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उसके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। उपरोक्त काव्यांश में पंक्तियों में प्रसंग के तौर पर खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से अवतरित की गई हैं, अर्थात ली गई हैं, जिसके रचयिता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के साथ महाभारत के युद्ध पर चर्चा करते हुए उसके वास्तविक कारणों को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है और उन्हें वीरता का पाठ पढ़ाया है और युद्ध के असल कारणों की पड़ताल करने का प्रयत्न भीष्म पितामह और युधिष्ठिर आपसी संवाद में कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति किसी का न्याय छीन लेता है और दूसरों के साथ अन्याय करता है, असल में वही व्यक्ति युद्ध को बुलावा देता है, ये युद्ध के लिए जिम्मेदार होता है। भीष्म पितामह के कहने का तात्पर्य यह है कि अन्याय के कारण ही युद्ध का प्रारंभ होता है। वो युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अपने अधिकार की प्राप्ति की इच्छा करना कोई पाप नहीं है, बल्कि अपने अधिकार को प्राप्त करना और उसकी रक्षा करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह संसार उन लोगों के लिए नरक के समान है जो अन्याय रूपी पाप को स्वीकार करते हैं, अर्थात पाप या अन्याय का समर्थन करते हैं। उनके लिए पाप और अन्याय एक दिन विनाश का कारण बनता है। अतः वह युद्ध के कारणों को उल्लेखित करते हुए कहते हैं कि पापियों अन्यायियों के साथ जो युद्ध छेड़ा गया है वह अन्याय की वजह से ही युद्ध प्रारंभ हुआ है और अपने अधिकारों की प्राप्ति की वजह का प्रयत्न ही युद्ध कहलाता है। भीष्म पितामह के कहने का तात्पर्य है कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी न करना पाप कहलाता है, जबकि उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न पुण्य कहलाता है। अतः तुम कौरवों के विरुद्ध युद्ध छेड़कर कोई पाप नहीं कर रहे हो। भावार्थ विशेष कवि ने प्रस्तुत काव्यांश में महाभारत के युद्ध के कारण का सहज उल्लेख किया है, रन ऑनलाइन पाश्चात्य शैली का प्रयोग किया है, वक्रोक्ति व स्वभावोक्ति अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है, छंद योजना का सहज स्वाभाविक प्रयोग सराहनीय है, तत्सम तद्भव शब्दावली का समन्वित प्रयोग हुआ है और ओज गुण का प्रधान तत्व मौजूद है। अब अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा समय मरना किसी से, नहीं दुशांति को भी तोड़ना नर चाहता है, जहाँ तक हो सके शांति प्रेम निभाता है। सहज मतलब आसानी से, दुशांति एक कठिन शब्दों के अर्थ हम जान रहे हैं, साथ ही साथ
दुशांति बनावटी शांति या अन्यायपूर्ण जिसकी बुनियाद अन्याय पे टिकी हो ऐसी शांति। तो प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे सुप्रसिद्ध हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से अवतरित की गई हैं। इसमें राष्ट्र कवि ने महाभारत के युद्ध का प्रसंग लेकर भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के माध्यम से एक संवाद के माध्यम से युद्ध की विभीषिका और युद्ध के कारणों का असल कारणों की पड़ताल की है। आपसी संवाद में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया युद्ध क्यों जरूरी है, युद्ध क्यों होता है, इस बात का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में, इस दुनिया में किसी से आसानी से लड़ना नहीं चाहता है और न ही वह किसी को मारना चाहता है, न खुद मरना चाहता है। अर्थात जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वह बहुत तंग आकर ही ऐसा करता है। जब युद्ध के सिवा या संघर्ष के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचता, वह उस बनावटी शांति को तब तक नहीं तोड़ना चाहता जब तक उस पर बहुत ज़्यादा अन्याय व दुख या पीड़ा नहीं पड़ती है, बल्कि जहाँ तक हो सके वह शांति और प्रेम का निर्वाह करना चाहता है, अर्थात उसे बनाए रखने का प्रयत्न करता है। भीष्म पितामह के कहने का भाव यह है कि मनुष्य का स्वभाव शुरू से ही शांति प्रिय है। वह किसी भी प्रकार के युद्ध अथवा संघर्ष को टालना चाहता है, वह युद्ध के लिए कभी तैयार नहीं होना चाहता। इस प्रकार से भीष्म पितामह ने युद्ध का असल कारण बताया है कि जब अन्याय का अधिकता या अन्याय बढ़ जाता है तब व्यक्ति युद्ध की ओर निकलता है। भावार्थ विशेष कवि ने महाभारत के युद्ध के कारणों की ओर संकेत किया है। अनुप्रास अलंकार का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। रन ऑन लाइन्स एक पाश्चात्य शैली का प्रयोग हुआ है। ओज गुण की प्रधानता है। तत्सम तद्भव शब्दावली का समन्वित प्रयोग किया गया है। अब हम अगले पद्यावतरण की तरफ बढ़ते हैं। चौथा, मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, नहीं वह रोक पाती दुराचारी धनुज को। धनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय की नीति कायर की सदा यह मानता है। शांति प्रियता से अभिप्राय शांति की इच्छा रखने वाला या चाह रखने वाला। कठिन शब्दों के अर्थों में देखते हैं। मनुज अर्थात मनुष्य, दुराचारी बुरे आचरण या व्यवहार वाला। धनुज राक्षसी प्रवृत्ति का या अन्याय को करने वाला। शिष्ट मानव सभ्य पुरुष। विनय की नीति विनम्रता का सिद्धांत। प्रस्तुत पद्यावतरण रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र के चतुर्थ सर्ग से अवतरित है। इसके माध्यम से भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के कारणों को स्पष्ट करते हुए युधिष्ठिर को सूर धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। व्याख्या के तौर पे देखते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को आपसी संवाद में समझाते हुए कहते हैं कि शांति प्रिय मनुष्य ही अन्याय न करने की बात सोचता है, किंतु जो व्यक्ति बुरे आचरण का होता है, दुराचारी होता है, धनुज होता है, वह अन्याय करने से नहीं डरता है, वह अन्याय के लिए तत्पर रहता है। राक्षस प्रवृत्ति वाले मनुष्य कभी भी सज्जन व्यक्ति या अच्छे व्यक्ति की इज्जत सम्मान नहीं करते हैं या उनको नहीं पहचानते हैं। वह सज्जन व्यक्ति की विनम्रता की नीति को
या आपसी भाईचारे प्रेम सद्भाव की नीति को उसकी कायरता समझते हैं। भीष्म पितामह के कहने का भाव है कि सज्जन व्यक्ति यदि विनम्रता दिखाता है तो दुष्ट व्यक्ति उसकी विनम्रता को कायरता समझ लेता है। अतः महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके विविध कारणों को उल्लेखित करते हुए आपसी संवाद भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच हो रहा है। भावार्थ के तौर पर हम देखते हैं, विशेष के तौर पर कवि ने महाभारत के युद्ध का कारण स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। खड़ी बोली, तत्सम तद्भव, शब्द योजना और ओज गुण का सहज प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, दृष्टांत और प्रश्न अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है।